एक्सरसाइज 7O का जो है क्या 9, 11 और 12 नहीं लग पाए हैं। ठीक, 9 नंबर में क्या है आपका 3x बटे 1 प्लस 2x की घात 4 इंटू dx। 3x बटा 1 प्लस 2x की घात 4 है ना इंटू dx। तो यहां पर देखो एक बात हमेशा याद रखो आप लोग कि यहाँ पर पावर यहाँ x है, ऊपर 1 होना चाहिए, है ना। तो 1 बनाने के लिए ये 3 से तो कोई मतलब ही नहीं, 3 तो आप बाहर ले सकते हो, तो अचर है। x को गायब करना है तो यानी इससे एक अधिक घात को जो है आप अवकलन करोगे, तो यानी यहाँ पर जो 4 लिखा है इसको क्या बना ले x स्क्वायर का स्क्वायर, है ना। तो अब यहाँ पर मान लिया जाए, माना x स्क्वायर को तुमने t, अब एक्स स्क्वायर का आप अवकलन कर लें, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो क्या जाएगा 2x dx बराबर dt। ठीक है, 2x dx बराबर dt, तो आप क्या करो इसको 2 से गुणा और 2 से भाग कर लो। तो 2x dx की जगह पर क्या लिख सकते हो dt, यहाँ पर 1 प्लस 2 t स्क्वायर। तो अब यहाँ जैसे 2 है तो 2 या तो √2 का स्क्वायर बना लीजिए, या तो 2 आप कॉमन है ले लीजिए बाहर। तो अगर हम स्क्वायर बना लेते हैं तो जैसे 1 का स्क्वायर हुआ, ये आपका जो है √2t का स्क्वायर हुआ इंटू dt हुआ कि नहीं हुआ। अब ये 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का सूत्र होता है tan वाले का, 1 अपान ए का मतलब 1 इंटू tan इनवर्स x अपान ए अर्थात √2t अपान। लेकिन आप लोग जानते हो t के गुणे में जो होता है वो बटे में लिखा जाता है, तो t के गुणे में कौन है √2, तो √2 आप यहाँ लिख दोगे, यानी यहाँ पर 3/2√2 tan इनवर्स √2t माइनस 1 वो प्लस 1। अब t का मान हम वापस कर लेते हैं, तो यहाँ पर 3/2√2 tan इनवर्स t का मान आपके पास क्या था x स्क्वायर अपान 1। ये प्रश्न क्या है इसमें, जैसे यहाँ पर घात 4 हो गया, यहाँ पर स्क्वायर हो गया, तो क्या देखो गुणनखंड बन सकते हैं 9 एकम 9, 9 में से 1 घटाओ तो 8 से आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं है, यानी इसके गुणनखंड भी नहीं बन सकते हैं। तो जब गुणनखंड भी नहीं बन सकते हैं तो ये थोड़ा सा विशेष प्रश्न हो गया, है ना। ऐसे प्रश्न जब आपके पास सामने आ जाएं तो इनको क्या करोगे एक्स स्क्वायर से भाग करोगे, हर को भी भाग कर लेंगे और अंश को भी एक्स स्क्वायर से भाग कर लेंगे। ठीक है, हर को भी भाग कर लेंगे और एक्स अंश को भी भाग कर लेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इसके बटे में जाएगा तो कितना रहेगा एक्स स्क्वायर इसके बटे में जाएगा तो एक्स स्क्वायर रहेगा, फिर एक्स स्क्वायर इसके बटे में जाएगा तो 8, यहाँ पर 9/x स्क्वायर और dx। ठीक है, ये तो रहेगा, ये चीज समझ पाए। अब यहाँ पर 1 अपान एक्स स्क्वायर, इनको पहले ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर 9/x स्क्वायर और ये प्लस 8 आगे लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये आपको जो है देखा जाए तो ये 3 ले लो, 3/x का होल स्क्वायर हो गया, है ना, 3/x का होल स्क्वायर हो गया, यानी a स्क्वायर b स्क्वायर। अब 2ab वाला नीचे सूत्र बनेगा, और जब 2ab वाला सूत्र बनता है ध्यान दे, जैसे x का स्क्वायर है 3/x है, तो आपका जो सूत्र बनेगा वो कुछ भी बने, x प्लस बने या x माइनस बने, ऐसा कुछ होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, फिर ऐसे फलन को आप t मानते हो, क्या मानते हो t मानते हो। तो जब इसको t मानोगे तो इसका जब अवकलन करोगे तो यहाँ पर x का 1 हो जाएगा और 1 अपान एक्स का माइनस का 1 अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से अवकलन आएगा कि 1 माइनस 3/, और जो अवकलन आता है वही ऊपर होना चाहिए, ऐसा आपको एक बार प्रश्न लगवाया गया है।
तो इसलिए यानी यहाँ पर 3 है तो लगता है माइनस का 3 है, तो एक प्लस का भी होना चाहिए, है ना। यानी कि 2 बार कम से कम तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो 2 बार के लिए हम क्या करेंगे, 3 है तो यहाँ पर हम 6 से गुणा भाग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 6 लिख लो, इंटू यहाँ पर बटे में 6 लिखोगे कट जाएगा ना, तो वही वाला 6 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, अब 6 के बाद साथ में आपको जरूरत पड़ेगी 1 की भी, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 लिख लेते हैं और एक माइनस का 1 लिख लेते हैं। ठीक है, 1 कट जाएगा, 6 भी अपना कट जाएगा। जैसा प्रश्न रहा वैसे बना। अब देखो आगे हम क्या करने वाले हैं। यहाँ 1 के साथ 3 ले लो, 3/x²। यहाँ 1 के साथ -3/x²। देखो माइनस से ब्रैकेट खोलोगे, 1 1 कैंसिल हो जाएगा और 3 3 6/x² हो जाएगा। सेम उसी तरीके से बन जाएगा। नीचे अब जैसा आप रखना चाहो वैसा रख लो, x² + 3/x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कुछ ऐसा बनाते हैं ना, a - b का होल स्क्वायर। तो जब से इसका अगर होल स्क्वायर खोला जाए तो होल स्क्वायर में क्या होता है, +2 अपनी तरफ से लिख लो इंटू x इंटू 3/x। ये तो होगा, x कैंसिल कर दो तो बचा क्या आपके पास, 6, है ना। सबसे पहले तो इनको अलग अलग ही तोड़ लो, फिर बताएं आपको। पहले 8 ही रख लो, इनको अलग अलग तोड़ लेते हैं। ठीक है, यानी इसके बटे में इसको अलग लिख लो, 1 + 3x² बटे x², 3/x का स्क्वायर + 8 अलग लिख लो, ये है ना। तो ये अलग अलग आपने लिख लिया, है ना। अलग अलग लिखने के बाद अब इसमें जो है अलग तो लिख लिया, है ना। अब इसमें देखो बना रहे हैं, यहाँ पर प्लस है तो माइनस वाला नीचे बनाया जाता है सूत्र, होल स्क्वायर, और जिसमें माइनस होता है उसमें प्लस वाला बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 8 लिखा है, 8 के स्थान पर हम लिख लें, पहले 2 अपनी तरफ से लिख लोगे सूत्र वाला, 2। तो यहाँ पर क्या है, जैसे 8 तो आपका है ही है ये, तो 8 के स्थान पर 2 गुणा 2ab यानी x इंटू 3/x, तो x कैंसिल कर दो, 3 दूना 6, बचा कितना 2। 8 था ना, 8 को हमने 2 भागों में तोड़ा है। एक अब ध्यान दे, प्लस था तो कौन सा बनाना चाहिए हमें, माइनस बनाना चाहिए, माइनस बनाना चाहिए। प्लस है तो क्या बनाना चाहिए, माइनस बनाना चाहिए। तो माइनस का मतलब x कैंसिल कर देंगे, 3 दूना 6 का है माइनस का, अब है क्या प्लस का 8, तो यहाँ पर कितना लिख दिया जाए, प्लस का 8 है तो प्लस का ही 8 रहना चाहिए। तो ये 3 दूना 6 माइनस का हो गया, तो यहाँ पर कितना लिख दे, प्लस का 14 लिख दे। 14 से 6 गया, कितना बचा 8। 8 प्लस का आना चाहिए ना, तो 14 से 6 घटाओगे तभी तो आएगा, है ना। समझ रहे हो सब लोग, नहीं समझ रहे हो। अब यहाँ पर देखो क्या बनाते हैं, यहाँ पर माइनस वाला था तो प्लस वाला ही बनाओगे, प्लस वाले में माइनस का बनाओगे, माइनस वाले में प्लस का बनाओगे। तो यहाँ पर क्या बनाने वाले हो आप, यहाँ पर 2 अपनी तरफ से लिखा इंटू x लिखा इंटू 3/x लिखा। यहाँ पर आपका बचा 2 ही है ना, x कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6, 6 2 8, 8 के स्थान पर बना लिया आपने। इस तरीके से करने वाले हो। अब ये आपका होल स्क्वायर का सूत्र बना, तो 1/6, ये ऊपर वाला आप ऐसे लिख लो 3/x²। ये वाला जो आपका मान इतना हुआ, ये आपका x - 3/x का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। आगे बचा क्या, प्लस का 14, प्लस के 14 के स्थान पर आप √14 का स्क्वायर लिख सकते हो सूत्र बनाने के कारण। आगे माइनस का 1/6 ले लेते हैं,
है ना। अब यहाँ पर क्या है आपका ये मान, पहले ऊपर वाला नोट कर लेते हैं, 1 माइनस 3/x²। तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, x प्लस 3/x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस का 2 और dx। ठीक, यहाँ भी 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, √2 का स्क्वायर कर लेते हैं, है ना। अब ऐसे प्रश्नों में नीचे को t मान लेंगे, ऊपर वाला अवकलन आना चाहिए, है ना। नीचे को t मान लेंगे, ऊपर वाला अवकलन आपका आना चाहिए। तो मान लेते हैं, माना x माइनस 3/x को t। अब इसका अवकलन करोगे तो x का अवकलन क्या होगा, 1 होगा, और 1/x का अवकलन -1/x यानी कि प्लस का हो जाएगा 1 dx बराबर dt। इसमें कुछ अलग मान लेते हैं, इसमें क्या मान लेते हैं, इसमें x प्लस 3/x को p मान लेते हैं। तो इसका आप अवकलन करोगे तो 1, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 3/x² dx बराबर dp। ठीक, अब इसके स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, dt लिख सकते हो। यहाँ पर क्या लिख सकते हो, t² प्लस √14 का स्क्वायर। यहाँ भी 1/6 हो गया आपका, है ना। और यहाँ पर dp हो गया, और यहाँ पर p² प्लस √2 का स्क्वायर, है ना। अब तो सिंपल हो गया, अब तो केवल फार्मूला डालना है आपको। यहाँ पर 1/6 का कौन सा फार्मूला पढ़ने वाला है, 1/a इंटू tan इनवर्स x/a यानी कि t/√14। यहाँ भी 1/a इंटू tan इनवर्स x/ यानी p/√2, है ना। अब क्या करोगे, जहां पर t है वहां पर t का मान वापस कर लोगे, लिख लोगे, और जहां पर p है वहां पर p का मान वापस कर लोगे। बस इतना ही आपका ये आंसर पड़ा रहेगा। अब ये प्रश्न आपका आंशिक भिन्न का है, ठीक है। और आंशिक भिन्न का है, उसमें भी हम देखते हैं कि सारे पद तो स्क्वायर है नहीं, एक में स्क्वायर है, ये द्विघाती वाला है, ठीक है। ये आंशिक भिन्न क्या है, द्विघाती वाला है। तो अगर इसको हम लगाएंगे, देखो तो कैसे लगाएंगे, यही समझ लीजिए सबसे बड़ा प्रश्न होता है। द्विघाती वाला जो होता है वो सबसे बड़ा प्रश्न होता है, आंशिक भिन्न में तोड़ना जो है। तो सबसे पहले इसे हम आंशिक भिन्न में ही तोड़ते हैं, ठीक है। पहले इसको आंशिक भिन्न में तोड़ लिया जाए। अब इसको जब आंशिक भिन्न में तोड़ते हैं तो सबसे पहले ऊपर से तो कोई मतलब ही नहीं होता है, इन पहले ध्यान रखना होता है कि ऊपर x की घात कम है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब बन जाएगा, जबकि ऊपर x की पावर 1 ही है, तो यानी कि कम है। तो चूंकि ऊपर कम है तो सही है, अगर बराबर हो या ऊपर बड़ी हो तो नीचे से क्या करते हैं, डिवाइड। यहाँ पर क्या है, a/, पहला वाला ब्रैकेट लिख देंगे, लेकिन दूसरा वाला ब्रैकेट में क्या दिखा है, स्क्वायर यानी द्विघाती है। द्विघाती है तो 2 अचर पद होने चाहिए, यही थोड़ा सा अलग है। यानी यहाँ पर bx प्लस c, मतलब 2 अचर पद लिखोगे, एक के गुणे में x लिख दोगे, इससे एक घात कम, इससे एक घात कम। सपोज दैट अभी एक क्यूब वाला होता, क्यूब होता फिर स्क्वायर होता, तो इसमें 3 अचर पद होते, और 3 अचर पद होते तो एक के गुणे में स्क्वायर होता, एक गुणे में x होता, एक अचर पद खाली होता, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है ये समझ गए, नहीं समझ गए। अगर त्रिघाती वाला चेंज करना हो आंशिक भिन्न में तो पावर 3 होगी, वहां पर क्या होगा, 3 अचर पद होंगे, एक x स्क्वायर होगा, एक केवल x और एक अचर पद। अचर का मतलब उसमें एक गुणे में x नहीं रहेगा। अचर पे देखो कुछ अचर होते हैं, c है प्योर अचर है, b क्या है यहाँ पर स्वेच्छ अचर है, क्योंकि यहाँ पर 4-5 कोई मान रखोगे तो x के गुणे में रहेगा, है ना। ये पूरा कांस्टेंट होगा जितना भी आएगा। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे,
हर बराबर करेंगे, है ना। तो हर बराबर करते हैं तो 5x एक्स स्क्वायर प्लस 9। पहले हम इसको आंसर में नहीं तोड़ना आपको बता दें, है ना, उसके बाद ही तो लगा पाओगे। इससे इसकी गुणा करोगे तो a के गुणे में क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसके गुणे में bx प्लस सी एक्स प्लस 1 बटा एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये गया कट, बचा क्या आपके पास 5x। ये आप ए से इनकी, अब इसमें क्या है, उस वाले में बताते थे कि a के गुणम जो है बटे में जो है उससे 0 लेकर के आप भाग कर लो, लेकिन अब ये द्विघाती त्रिघाती आ जाता है तो थोड़ा सा अलग रूल अपनाना पड़ता है, उससे दिक्कत होने लगती है। तो अलग भी देख लीजिए क्या करना है। पहले a से गुणा कर लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9a, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर तुलना करेंगे गुणांकों की, जिससे कुछ समीकरण बनाएंगे और उस समीकरण के आधार पर हम एबीसी के मान निकालेंगे। तो सबसे बड़ा गुणांक कौन है, एक्स स्क्वायर है, लिखेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, एक्स स्क्वायर के गुणम क्या लिखा हुआ है ए, और एक्स स्क्वायर ढूंढो, ये मिल गया, तो इसके गुणम कितना लिखा हुआ है बी, और ढूंढो, नहीं मिल रहा, छोड़ दो। इधर एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, कुछ नहीं, तो क्या ले लोगे 0, समीकरण 1, अगर होता तो वो भी लिख दिया जाता। फिर एक्स का गुणांक देखेंगे कौन कौन है, एक्स का गुणांक मतलब कौन है, एक बी है और एक सी है, और कोई है इधर नहीं है। इधर एक्स का गुणांक क्या है 5, तो इसके बराबर 5 लिख लोगे, समीकरण 2। फिर अचर पद ले लोगे, पहले बड़ी घात फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, ऐसे चलता रहेगा, लास्ट में अचर पद। तो अचर पद इसमें कौन है, 9a है और c है, अचर पद जिसमें x ना हो, है ना। यहाँ पर अचर पद कौन है, कोई नहीं है तो 0 ले लोगे, होता 4 तो 2 3 4 तो लिख लिया जाता है, समीकरण 3। अब समीकरण 1 2 3 को आप हल कर लोगे, उससे एबीसी के मान ज्ञात करोगे, है ना। समीकरण 1 2 3 हल कर लोगे, इससे एबीसी के मान निकालोगे, वही मान आप यहाँ पर रख लोगे। फिर इसको आप आराम से हल कर लोगे, इसको थोड़ा सा अलग हल कर लोगे। तो a का मान क्या बता रहे हो, एक लोग बताओ a का मान, अब एक कौन सा बताएगा, -1/2, और b का मान क्या आया 1/2, और c का मान क्या आया 9/2। देखो यही सबके मान आए हैं। अब इन मानों को क्या करोगे, आप इसी में रख लोगे, है ना। इसी में हम समाकलन बना लेते हैं। यहाँ a का मान आपका कितना आया था -1/2, -1/2, तो -1/2 अचर पहले लेते हैं, यहाँ पर 1 और यहाँ पर dx, यही तो कर लोगे। b का मान कितना आया था 1/2, c का मान कितना आया था 9/2, माइनस का कि प्लस का, प्लस का। अब जैसे आपको समाकलन करना है तो यहाँ पर तो 1/x ही पूरा हुआ, तो इसका आप समाकलन कर सकते हो log x प्लस, है ना। इसमें आप 2 ले लो बाहर, यानी ऊपर क्या बचा x प्लस 9 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 9। इसमें क्या कर सकते हो, x बटे अलग कर लो, 9 बटे अलग कर लो, तब भी अलग अलग समाकलन कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर माइनस का 1/2 log x प्लस 1 1/2, यहाँ पर x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 9, dx अलग कर लो, और ये 9/2 1/x स्क्वायर प्लस 9 dx ये अलग हो जाएगा, है ना। इसमें क्या है, ऊपर x लिखा हुआ है इसलिए कुछ मान के करना होगा, है ना। यहाँ इसको x मान लिया जाए,
ठीक। तो इसको x मान लिया जाए तो इसका मानोगे अगर x स्क्वायर प्लस 9 बराबर t, तो इसका अवकलन करोगे तो क्या आएगा 2x dx dt, ये तो आ जाएगा। 2 से गुणा भाग कर लेते हैं तो 2x dx की जगह पर क्या लिख सकते हो आप dt लिख सकते हो, यहाँ पर क्या लिख सकते हो t लिख सकते हो, 9/2 है ना। ये जो दिख रहा है आपका ये फार्मूला ही बन गया, 3 का स्क्वायर बना लेते 1/x² प्लस a स्क्वायर, यानी कि 1/a इंटू tan इनवर्स x/a बना। 3 3 जा 9 कैंसिल कर लो। अब यहाँ पर माइनस का 1/2 log x प्लस 1 1/4 1/t का log t, यहाँ पर 3/2 tan इनवर्स x/, और t का मान वापस कर लेते हैं तो t का मान क्या वापस कर लोगे x² प्लस 9, तो यानी यहाँ पर क्या लिख दोगे x² प्लस 9, ठीक।